धरती पर गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर ओर उल्लास का माहौल था। बाजारों में फूलों की महक, रंग बिरंगी झालरों की चमक और सबसे आकर्षक मिट्टी से बनी सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियां। हर घर में लोग बप्पा का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। स्वर्गलोक से यह दृश्य देखकर गणेश जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे भक्त इतने प्रेम से मेरा जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्यों न मैं भी धरती पर उतरकर उनकी खुशियों का हिस्सा बनूं। यह सोचकर उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और गांव की ओर चल पड़े। गांव में घूमते घूमते गणेश जी एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। झांक कर देखा, एक नन्ही बच्ची अपनी दादी से कह रही थी, दादी, सबके घर बप्पा आ रहे हैं, सब सजावट कर रहे हैं, क्या बप्पा हमारे घर नहीं आएंगे? दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, हम गरीब हैं, हमारे पास न पकवान है न मिठाई। अगर बप्पा आएंगे और हम उन्हें भूखा रख देंगे तो कैसा होगा? ये सुनकर बच्ची जोर जोर से रो पड़ी। उसके मासूम आंसुओं ने स्वयं गणेश जी का हृदय पिघला दिया। गणेश जी बालक रूप में आगे बढ़े और बोले, मैया, मेरा नाम गणेश है, मेरा कोई घर नहीं है, क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ? बदले में आपके सारे काम कर दूंगा। गरीब दादी उस मासूम बालक को मना नहीं कर सकीं और उसे अपने घर में रख लिया। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। बच्ची उदास होकर बोली, दादी, आज गणेश चतुर्थी है, लेकिन हमारे पास न मूर्ति है न पूजा की सामग्री। बालक मुस्कुराया और बोला, बप्पा धन दौलत से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। इतना कहते ही उसके दिव्य हाथों से मिट्टी की एक सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। फूलों की सुगंध फैली, पूजा की सारी सामग्री सामने आ गई। बच्ची खुशी से उछल पड़ी, दादी, देखो, बप्पा खुद हमारे घर आ गए। 10 दिनों तक वह बालक उनके साथ रहा। वह दादी के कामों में मदद करता और रोज पूजा के लिए सामग्री जादू से ले आता। लेकिन प्रिया और दादी को यह पता ही न चला कि वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं गणपति बप्पा हैं। फिर आया विसर्जन का दिन। पूरा गांव ढोल ताशों की गूंज से गूंज रहा था। हर कोई नाच गाकर बप्पा को विदा कर रहा था। प्रिया और दादी ने भी मूर्ति विसर्जन किया और आंसुओं से बप्पा को विदा किया। लेकिन जब वे घर लौटीं तो जो दृश्य देखा, दंग रह गईं। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी अब सुनहरे महल में बदल चुकी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश, सोने चांदी की आभा और स्वर्ग जैसी सुगंध फैली हुई थी। प्रिया घबराकर बोली, दादी, गणेश भैया कहाँ गए? वे तो विसर्जन में हमारे साथ ही नहीं थे। तभी आकाशवाणी हुई, बेटी, मैं 10 दिनों के लिए ही तुम्हारे घर आया था। तुम्हारा प्रेम और भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। अब अगले साल फिर आऊँगा। दादी और प्रिया समझ गईं। उनके घर का अतिथि कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं गणपति बप्पा थे। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और आशीर्वाद के थे। और इस तरह गणेश जी की कृपा से उनका जीवन बदल गया। अब न उन्हें भोजन की चिंता थी, न गरीबी की। वे हर साल गणेश चतुर्थी गांव में सबसे पहले और सबसे सुंदर तरीके से मनाने लगे। संदेश, बप्पा को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और निष्कपट भक्ति।